नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिस प्लान के फीचर्स की अगर बात करें तो भरे पड़े उस प्लान के अंदर फीचर, मतलब फीचरों की कोई कमी इस प्लान में आपको नहीं मिलने वाली। बात करते हैं प्रीमियम की, तो जहाँ दूसरी कंपनी 5 लाख रुपए का कवर आपको जितने प्रीमियम में देती है, उस 5 लाख से सस्ते प्रीमियम में ये कंपनी आपको इस प्लान में 10 लाख रुपए का कवर और उनसे ज़्यादा फीचर आपको ऑफर करती है। उसके अलावा बात करें क्लेम रेशियो की या क्लेम्स की, तो वहां पर भी इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बात करने वाले हैं इस प्लान के बारे में। इस प्लान का नाम है रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी प्लान। बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो आप अपने लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी जो रिलायंस कंपनी है वो पूरी तरीके से इंडियन कंपनी है और अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है। बात करते हैं कैशलेस हॉस्पिटल की, तो इनका जो टाई अप है वो लगभग 8,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल से टाई अप है इनका। तो मतलब कैशलेस में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। क्लेम रेशियो की बात करते हैं तो 94% से लेकर 99% तक का इनका क्लेम रेशियो है। इसका मतलब यह है कि क्लेम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो पॉलिसी आप लेंगे उस पॉलिसी को, अगर आपको वो प्लान समझ में नहीं आता है तो इस पॉलिसी को आप किसी और कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी पॉलिसी कहीं और चल रही है तो वहां से भी इस कंपनी में अपनी पॉलिसी को पोर्ट करके इस कंपनी में आप आ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको ये प्लान पसंद नहीं आता है तो आप चाहें तो कंपनी के और जो प्लान है वहां पर भी अपने प्लान को माइग्रेट कर सकते हैं, अपना प्लान वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो अगर आप पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी लेने के बाद उसकी टर्म एंड कंडीशन आपको समझ में नहीं आती या फिर आपको कुछ डाउट लगता है तो फिर आप उस पॉलिसी को फ्री लुक मतलब कैंसिल करा सकते हैं 15 दिन के अंदर, और आपको जितना भी पैसा आपने दिया है वहाँ पर वो सारा का सारा आपको वापस मिल जाता है। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की, तो ग्रेस पीरियड यहाँ पर दिया गया है 30 दिन का। अगर आपकी पॉलिसी का टेन्योर खत्म हो जाता है और आप बाई चांस किसी वजह से पैसे पे नहीं कर पाते तो आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। जैसे ही 30 दिन के अंदर आप प्रीमियम पे करते हैं आपकी पॉलिसी दोबारा से चालू हो जाती है। कैंसिलेशन की बात करते हैं, फ्री लुक अगर आप नहीं कर पाते 15 दिन के अंदर और आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपको कैंसिल करनी है तो भी इस पॉलिसी को आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आपको कुछ चार्जेस कटेंगे। वो चार्जेस कितने होंगे? तो अगर आप 1 महीने के अंदर पॉलिसी को विड्रॉ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो कंपनी आपसे 25% के चार्जेस वहाँ पर काट लेगी। अगर आप 3 महीने के अंदर कर रहे हैं तो कंपनी आपसे 50% चार्जेस काट लेगी। आप 6 महीने के अंदर कर रहे हैं तो 75% चार्जेस, और अगर आप 9 महीने तक 6 से 9 महीने के बीच में इसको विड्रॉ करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो फिर कंपनी वहाँ पर 100% चार्जेस काट लेगी। आपको वहाँ पर 1 भी रुपये वापस नहीं करने वाली है। बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, तो इस प्लान में आप 1 साल, 2 साल और 3 साल तक के लिए पॉलिसी यहाँ पर ले सकते हैं। प्री पॉलिसी चेकअप की बात करते हैं, अगर आपकी एज 55 साल से कम है तो आपका कोई चेकअप वहाँ पर नहीं होने वाला, आप इजीली पॉलिसी को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 55 साल से ऊपर है तो फिर आपका वहाँ पर एक चेकअप होगा जो कि कंपनी ही चेकअप कराएगी। तो 55 के बाद अगर लेते हैं तो फिर वहाँ पर आपको चेकअप कराना पड़ेगा। बात करते हैं फैमिली कंपोजिशन की, तो कितने लोग इस पॉलिसी में आ सकते हैं? तो 2 एडल्ट, हस्बैंड वाइफ और उनके 6 बच्चे तक, तो टोटल एक फैमिली के 8 लोग इस पॉलिसी में आ सकते हैं, जिसमें 2 एडल्ट और 6 चिल्ड्रन इस पॉलिसी में आ जाएंगे। एज की बात करते हैं, बच्चा है तो 91 डेज से लेकर 25 साल तक की एज के बच्चों को इस पॉलिसी में आप ऐड कर सकते हैं। और अगर बात करें बड़ों की, तो एडल्ट की बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल के एडल्ट इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आप 65 के बाद लेना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट में 65 ईयर्स ही है। और अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो भी इस पॉलिसी को आप नहीं ले पाएंगे। इसको आपको किसी और प्रपोजर के साथ, अपने फैमिली में कोई जो जिसकी एज ज़्यादा हो उसके साथ आपको इस पॉलिसी के अंदर ऐड होना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी में क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, इन पेशेंट केयर में अगर आप एडमिट होते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड कंपनी आपको पे करती है। जितना सम एश्योर्ड आप लेंगे उतना तक कंपनी आपको पे करेगी। रूम रेंट की बात करते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, जो भी खर्चा आएगा रूम रेंट का कंपनी आपको एक्चुअल पे करेगी। आईसीयू की लिमिट की बात करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, जितना खर्चा आएगा कंपनी पे करेगी। डे केयर के कोई अगर आपको डिजीज है उसमें भी आपको अप टू सम एश्योर्ड कंपनी पे करने वाली है। ऑर्गन डोनर की बात करते हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करता है अपना, तो आपका और सामने वाले का दोनों का खर्चा कंपनी उठाती है और अप टू सम एश्योर्ड खर्चा कंपनी आपको पे करती है। आयुष बेनिफिट की बात करते हैं, अगर आप एलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते
आप आयुर्वेदिक कराना चाहते हैं, आप होम्योपैथिक कराना चाहते हैं, सिद्धा, यूनानी, इस तरह का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो कंपनी ने वहाँ भी अप टू सम एश्योर्ड की सुविधा आपको दे रखी है। डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो अगर आपका इलाज घर पर चल रहा है, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तब भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर पे करने वाली है। यहाँ पर भी उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं कि जब भी आप एडमिट होते हैं तो उससे पहले 90 दिन के खर्चे, और जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो उससे 180 दिन के जो खर्चे होते हैं वो कंपनी यहाँ पर प्री एंड पोस्ट में आपको पे करती है, और अप टू सम एश्योर्ड ही वहाँ पर आपको पे करती है। एम्बुलेंस का जो भी खर्चा आता है एक्चुअल, चाहे वो 2000 है, चाहे 5000, चाहे 10,000, चाहे 20,000, जो भी खर्चा आने वाला है कंपनी आपको पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर पे करने वाली है। सम एश्योर्ड की बात करते हैं कि सम एश्योर्ड यहाँ पर कितना अवेलेबल है, तो कंपनी आपको मिनिमम 5 लाख का सम एश्योर्ड ऑफर कर रही है। लेकिन कई लोगों से जब आप बात करेंगे या ऑनलाइन चेक करेंगे या फिर एजेंट से आप बात करेंगे तो हो सकता है 5 लाख की पॉलिसी आपको वो ना दे पाए, क्योंकि बहुत जगह पर 5 लाख की पॉलिसी कंपनी ने देना बंद कर दिया है। तो मिनिमम आपको 10 लाख की पॉलिसी मिलती है और मैक्सिमम आप 5 करोड़ तक की पॉलिसी यहाँ पर ले सकते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब स्पेशल ट्रीटमेंट में आता है क्या, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गई, वो आती है, ओरल कीमोथेरेपी हो गई, स्टेम सेल थेरेपी हो गई, तो इस तरह की चीज़ें और भी हैं, सिर्फ ये 3 नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा वो कौन कौन से स्पेशल ट्रीटमेंट हैं जो इस लिमिट में आएंगे। तो वहाँ भी कंपनी, अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 10 लाख या फिर उससे ऊपर की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर आपको पे करने वाली है। लेकिन अगर आपको पॉलिसी मिल जाती है 5 लाख रुपए वाली तो फिर कंपनी आपको 50% ही वहाँ पर आपको सम एश्योर्ड का पे करेगी। बात करते हैं वेटिंग पीरियड की, तो वेटिंग पीरियड यहाँ पर स्टैंडर्ड है, जैसे सभी कंपनी में होता है। नई पॉलिसी आप लेते हैं तो इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। स्पेसिफिक डिजीज के लिए कुछ बीमारियाँ आपके 24 महीने के बाद कवर होती हैं, वो यहाँ पर भी 24 महीने के बाद कवर होंगी। और अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें तो वो अगर आपको कोई बीमारी है पॉलिसी लेते वक्त तो वो आपके 36 महीने के बाद होगी। पोर्टेबिलिटी में ये लागू नहीं होगा। अगर आप पॉलिसी को पोर्ट करा रहे हैं तो इनिशियल और स्पेसिफिक डिजीज वाला यहाँ पर आपका लागू नहीं होगा। लेकिन पीडी की बात करते हैं, अगर आपको पीडी है और कंपनी को आप बताते हैं तो हो सकता है कंपनी यहाँ पर आपका 36 मंथ का वेटिंग पीरियड डाल दे। तो पीडी यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक डिजीज और इनिशियल 30 डेज का जो पीरियड है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। वो फीचर्स सिर्फ यही कंपनी ऑफर करती है, इस तरह के फीचर और कंपनियां ऑफर नहीं करती। सबसे पहले बात करते हैं मोर कवर की। कि जितने भी फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली आपको जब भी आप पॉलिसी लेते हैं उसमें आपको ऐड मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोर कवर की। दोस्तों जब भी आप इस पॉलिसी को कराते हैं और कवर जितना लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लाख का कवर ले रहे हैं तो 2 लाख रुपये का आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप 10 लाख का कवर लेते हो तो आपको 3 लाख का कवर एक्स्ट्रा मिलता है। 15 लाख की पॉलिसी लेते हो 5 लाख, 25 लाख की पॉलिसी लेते हैं 7.5 लाख, 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं 15 लाख। मतलब अगर कोई क्लेम, मान लीजिए 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हो और क्लेम आ जाए 60 लाख का तो कंपनी वहाँ भी आपका पूरा क्लेम पे कर देगी। 50 लाख या 15 लाख एक्स्ट्रा कवर तो कंपनी आपको 65 लाख तक का कवर वहाँ पे कर देगी। 1 करोड़ का कवर लेंगे 30 लाख, 2 करोड़ पे 60, 3 पे 90, 4 पे 1 20 और 5 करोड़ पे 1.5 करोड़ का कवर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है विदाउट एनी चार्जेस। कोई आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्लान के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसी प्लान में आपको कवर मिलने वाला है। बात करते हैं मोर टाइम की। आप इन तीनों में से आप एक कवर को चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तीनों कवर आपको मिलने वाले हैं। ये तीनों कवर ऑप्शनल है। आपको कंपनी ऑप्शन देती है कि इन तीनों में से आप कौन सा कवर लेना चाहते हैं। तो जो कवर आपको आपके हिसाब से सूटेबल लगता है वो कवर आप अपने लिए ले सकते हैं। ये 3 कवर नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1 कवर मिलेगा। अगर ये नहीं लेना चाहते आप ये ले सकते हैं मोर टाइम के बारे में। अगर आप 1 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 13 महीने की पॉलिसी वहाँ पर मिलती है। अगर आप 2 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी आपको 26 महीने, मतलब 24 महीने के साथ 2 महीने आपको फ्री वहाँ पर देती है। अगर आप 3 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो ये प्लान वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मतलब 1 साल या 2 साल की पॉलिसी लेंगे तभी कंपनी आपको 1 साल पे 13 महीने, मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा देगी, और 2 साल पे 26 महीने, जहाँ पर आपको 2 महीने वहाँ पर एक्स्ट्रा देने वाली है। बात करते हैं मोर ग्लोबल की। आप ये दोनों प्लान नहीं लेना चाहते, आप मोर ग्लोबल ले सकते हैं, जिसमें आपको कवर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप मान लीजिए देश से बाहर कहीं जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में हैं, तो कोई इमरजेंसी में अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो कंपनी वहाँ पर आपको कवर करती है और अप टू सम एश्योर्ड कवर करती है, जितना भी आपका कवर होगा। डे केयर में कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहाँ पे कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड ही कवर करती है। मैक्सिमम लिमिट इज 50 लाख और सम एश्योर्ड व्हिचएवर इज लोअर फॉर प्लान्ड इन पेशेंट ट्रीटमेंट। यहाँ तो आप जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए तो आपको जरूरत पड़ रही है, इमरजेंसी में एडमिट हो गए या डे केयर में कोई ट्रीटमेंट आपने करा लिया, लेकिन कोई प्लान ट्रीटमेंट आप चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लिमिट है जो कि मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपए की। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है, 15 लाख की है, 25 लाख की है
या 50 लाख की है तो अप टू सम एश्योर्ड आपको कंपनी वहाँ देने वाली है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी जो है 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ की पॉलिसी, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, तब भी कंपनी आपको वहाँ पर 50 लाख ही देगी, जिसमें कि आप प्लान ट्रीटमेंट वहाँ पर आप करा सकते हैं। अब आता है चौथा ऑप्शन, ऑप्ट आउट, फ्री एड ऑन एंड गेट डिस्काउंट। अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों में से आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर आप इसको छोड़ते हैं तो जितना भी प्रीमियम आपका नॉर्मली आ रहा है, मतलब आपने कोई एड ऑन ऐड नहीं किया, आपका जितना प्रीमियम आ रहा है उस प्रीमियम में भी कंपनी आपको डिस्काउंट देती है और आपका प्रीमियम थोड़ा सा वहाँ पर कम हो जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैटरनिटी के बारे में। तो बिल्कुल दोस्तों ठीक सुना आपने, मैटरनिटी भी ये पॉलिसी कवर करती है। और मैटरनिटी में दोनों सेक्शन, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सिजेरियन हो, सी सेक्शन हो, दोनों ही कवर करती है। कंपनी आपको 2 प्लान ऑफर करती है, एक प्लान में आपको 1 लाख का कवर देती है, एक प्लान में आपको 2 लाख का कवर देती है। और दोनों ही कवर में आपको वेटिंग पीरियड का भी ऑप्शन देती है, 1 ईयर या 2 ईयर। यहाँ पर भी आपका 1 ईयर या 2 ईयर। अगर आप 1 लाख का प्लान लेते हैं 1 साल की वेटिंग के साथ तो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा आएगा आपका 2 ईयर की वेटिंग की अपेक्षा। न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी भी यहाँ पर कवर होता है, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसका जो वैक्सीनेशन होता है वो भी यहाँ पर कवर होता है। और कंपनी 1 लाख रुपए तक न्यू बॉर्न बेबी के यहाँ पर कवर करती है। तो मैटरनिटी का ऑप्शन भी आपको मिलता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब आप रिलायंस की नॉर्मल पॉलिसी खरीदते हैं तो प्रीमियम आपका बहुत सस्ता आता है, बहुत कम आता है, जो कि आप किसी भी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सस्ता प्रीमियम वहाँ पर आने वाला है। लेकिन जैसे ही आप उस पॉलिसी में मैटरनिटी को ऐड करते हैं तो उस प्लान को ऐड करते ही, मैटरनिटी को ऐड करते ही आपका जो प्रीमियम है वो कई गुना बढ़ जाता है, मतलब 2 से 3-4 गुना वो बढ़ जाता है। जहाँ मान लीजिए आपका प्रीमियम 10 लाख की पॉलिसी पर 15,000 रुपये आ रहा है, लेकिन अगर आप ये प्लान लेते हैं मैटरनिटी के तो फिर आपका प्रीमियम 50,000 से लेकर 70,000 तक वहाँ पर आ सकता है। तो कंपनी कवर कर रही है, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लेना प्रीमियम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाने वाली है। और मैटरनिटी का कोई भी एड ऑन यहाँ पर आपको एड ऑन मिलेगा, पहले से इनबिल्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से ठीक है तो आप ऐड कर सकते हो, आपको लगता है नहीं ठीक है तो फिर आप इसको ऐड मत करो। तो दोस्तों अब बात करते हैं एड ऑन के बारे में कि इस पॉलिसी में वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं ऑलरेडी, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको तब भी बहुत सारे एड ऑन ऑफर कर रही है। और ये एड ऑन ऐसे हैं कि इनको ऐड करने पर आपका प्रीमियम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये दोनों चीज़ें। अब देखेंगे कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ओपीडी कवर आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज में ओपीडी कवर अवेलेबल ही नहीं होता, लेकिन यहाँ अवेलेबल है। आपको 10,000 या फिर 25,000 के 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपका प्रीमियम उसी हिसाब से बढ़ता है जो भी आप चूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लिमिट है कि जो दवाइयाँ हैं उनकी जो कीमत है वो ओपीडी लिमिट के 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही आपको वो 35% तक ही आपको मिलने वाला है। बाकी जो चीज़ें होंगी उस पर पूरा कवर मिलेगा, लेकिन दवाइयों पे आपको मैक्सिमम 35% मिलेगा। मेडिकल इक्विपमेंट कवर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मेडिकल इक्विपमेंट कवर ले सकते हैं और आपको कुछ इक्विपमेंट के लिए भी कंपनी वहाँ पर पैसा पे करती है, जैसे ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट हो गए या फिर स्मॉल मेडिकल इक्विपमेंट हो गए। अब इसमें होते क्या है, देखो ड्यूरेबल की अगर बात करते हैं तो जैसे आपका व्हील चेयर हो गया, हियरिंग एड्स हो गया, हॉस्पिटल के बेड हो गए, अगर बेड कोई स्पेशल आपके लिए लिया जा रहा है तो सीपीएम मशीन हो गई, इन्फ्यूजन मशीन हो गई, इन्फ्यूजन पंप हो गया, सक्शन पंप हो गया, डीवीटी पंप हो गया, आर्टिफिशियल लिम्स हो गए, वॉकर हो गए। तो इस तरह के जो ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं ये जो आपके यूज़ में आते हैं वहाँ पर, तो इनका पैसा आपको खुद पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि अगर आप यहाँ पर एड ऑन ऐड करते हैं तो फिर कंपनी आपको वहाँ पर भी पे करेगी, लेकिन कुछ लिमिट है। ड्यूरेबल मेडिकल के लिए 5% ऑफ सम एश्योर्ड, जितना आपका सम एश्योर्ड होगा, मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है तो मैक्सिमम 50,000 रुपये कंपनी आपको पे करेगी। वहीं स्मॉल मेडिकल के लिए आपको 1% ही कंपनी वहाँ पर पे करने वाली है। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट जहाँ पर आपको कंपनी 5% पे कर रही है वहाँ मैक्सिमम लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए है। वहीं बात करते हैं स्मॉल वाले में तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 20 लाख मिलेगा या फिर 1% मिलेगा, जो भी कम होगा वो वहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं डबल कवर की। तो दोस्तों ये एक ऑप्शन ऐसा है कि मान लीजिए आप 10 लाख का कवर लेते हैं और इस कवर को आप ऐड कर लेते हैं तो आप एक बार में सीधा 20 लाख का क्लेम कर सकते हैं, मतलब जितना भी आपका कवर होगा वो आपका डबल हो जाएगा। होम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम ट्रीटमेंट पॉलिसी में एड ऑन नहीं है, यहाँ पर आपको अलग से एड ऑन उसका लेना पड़ेगा और वहाँ पर कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करती है। चेंज इन पीडी पीरियड, तो दोस्तों जो पीडी पीरियड है यहाँ पर वो है 36 मंथ्स का। मैंने आपको पहले बताया था 36 महीने का कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कवर करती है। तो यहाँ पर आप उस पीरियड को कम भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वहाँ ऑप्शन है 12 महीने का, 24 महीने का। अगर आप 12 या 24 महीने का ऑप्शन लेते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन वही अगर आप 48 महीने का करते हैं, मतलब उसको आप और बढ़ा रहे हैं, तो प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा। रिडक्शन इन स्पेसिफिक इलनेस पीरियड, अब हर कंपनी में 2 साल का 24 महीने का स्पेसिफिक डिजीज का पीरियड होता है।
जो रिलायंस में भी होता है। लेकिन आप चाहें तो पीरियड को कम कर सकते हैं। इस एड ऑन को ऐड करेंगे तो आप 12 महीने कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। रिडक्शन इन रूम रेंट, दोस्तों यहाँ पर रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होती। बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी रूम जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी ने आपको लिमिट दे रखी है। अगर आप चाहें, अगर आप इसको ऐड करते हैं रिडक्शन इन रूम रेंट, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है सिंगल प्राइवेट रूम, और आपका प्रीमियम वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा। और प्रीमियम थोड़ा बहुत कम नहीं होगा, लगभग 15 से 20% तक भी वहाँ पर कम हो सकता है। स्मार्ट प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट कंपनी में बोनस नहीं मिलता है, तो बोनस के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 ही चूज़ करते हैं तो 20% आपको हर साल बोनस मिलता है। वहीं आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं तो 33% का आपको बोनस मिलता है, और अप टू सम एश्योर्ड तक ये आपका ऐड हो सकता है। साथ में आपको इस प्लान के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है, और अप टू सम एश्योर्ड, जितना आपका सम एश्योर्ड होगा कंपनी वहाँ पर आपको अप टू सम एश्योर्ड एयर एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ पर देने वाली है। अब बात करते हैं लिमिटलेस कवर की। दोस्तों सबसे अच्छा कवर जो मुझे लगता है वो लगता है ये वाला कवर। इस कवर को आप जैसे ऐड करेंगे तो अनलिमिटेड तो आपका रिस्टोरेशन हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल पॉलिसी ले रहे हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक बार है, लेकिन यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन अनलिमिटेड टाइम है। अब वहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें आपका सेम इलनेस कवर नहीं है। मान लीजिए आपने 10 लाख पे क्लेम लिया, अगले 10 लाख पे वो सेम बीमारी पे क्लेम नहीं मिलेगा, दूसरी बीमारी पे क्लेम मिलेगा। इसके साथ ही इसमें मिलेगा आपको नॉन पेबल आइटम। बहुत सारे नॉन पेबल आइटम होते हैं जो कवर नहीं होते, यहाँ पर आपको नॉन पेबल आइटम कवर हो जाएंगे, और सारा पैसा यहाँ पर कंपनी आपको पे करने वाली है। उसके बाद बात करते हैं वॉलंटरी डिडक्टिबल की। तो दोस्तों इस एड ऑन को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड ऑन करने के बाद आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप मान लीजिए 10% का डिडक्टिबल लेते हैं, तो जो भी आपका क्लेम आएगा वहाँ पर आपको 10% पहले अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, ऊपर उसके ऊपर का जो खर्चा होगा वो कंपनी पे करेगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्काउंट की। जब आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन जैसे एड ऑन के लिए मिल रहे हैं, जैसे आपको इनबिल्ट बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, वैसे ही आपको डिस्काउंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहला डिस्काउंट ऑप्ट आउट फ्री एड ऑन, जो आपको फ्री एड ऑन मिलते हैं मोर ग्लोबल, मोर टाइम, मोर कवर, उसको हटाते हैं तो कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। पॉलिसी टेन्योर अगर आप लेते हैं 2 या 3 साल का तो कंपनी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है। फैमिली डिस्काउंट, अगर आप पॉलिसी इंडिविजुअल ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं आप पॉलिसी में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को ऐड करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको फैमिली का डिस्काउंट भी मिलता है। रिन्यूअल डिस्काउंट, अगर आप ऑनलाइन रिन्यूअल करते हैं तो 2.5% का रिन्यूअल डिस्काउंट कंपनी आपको वहाँ पर पे करती है, वहाँ पर आपको डिस्काउंट देती है। प्राइम डिस्काउंट, प्राइम डिस्काउंट ये ऐसे लोगों को देते हैं जो उनके पुराने कस्टमर हैं, जिन्होंने रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस से कोई पॉलिसी ली है, चाहे वो मोटर की पॉलिसी हो, 2 व्हीलर की पॉलिसी हो या फिर हेल्थ की पॉलिसी हो, तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। या फिर कोई रिलायंस का एम्प्लॉय है, अनिल अंबानी ग्रुप का कोई एम्प्लॉय है तो वहाँ पर डिस्काउंट देते हैं। और अगर इस ग्रुप का कोई शेयर होल्डर है, किसी ने इसके शेयर लिए हुए हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। बात करते हैं ऑनलाइन डिस्काउंट की। तो अगर आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन लेते हैं किसी वेबसाइट से, किसी ब्रोकर की वेबसाइट से, पॉलिसी बाजार से या फिर रिलायंस की वेबसाइट से, तो कंपनी आपको 10% का सीधा डिस्काउंट वहाँ पर आपको देती है। बात करते हैं गर्ल चाइल्ड डिस्काउंट के। तो अगर आपकी पॉलिसी में आपकी बेटी को आप ऐड करते हैं तो फिर वहाँ पर कंपनी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहाँ पर आपको देती है। बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। तो दोस्तों अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कंपनी वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है। अगर आपका स्कोर 750 है या उससे ऊपर है तो आपको 7.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 650 से 750 है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 550 से 650 का स्कोर है तो 0। और अगर आपका स्कोर 550 से कम है तो हो सकता है कि कंपनी आपसे लोडिंग भी ले ले और 5% का लोडिंग भी लगा सकती है। तो जब भी आप ये डिस्काउंट अप्लाई करें तो अपना सिबिल जरूर चेक कर लें, पता लगा लेने के चक्कर में देना उल्टा आपको पड़ गया तो 5% आपको देना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल प्रपोजर की। तो अगर आप प्रपोजर फीमेल को बनाते हैं, मान लीजिए अभी नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हस्बैंड के नाम से लेते हैं या फिर उसके नाम से लेते हैं जो वर्किंग होते हैं, ताकि उनको ITR में फ़ायदा मिल जाए। लेकिन अगर आप प्रपोजर फीमेल को बनाते हैं, अपनी वाइफ को बनाते हैं, तो कंपनी वहाँ पर आपको फीमेल का एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट वहाँ पर आपको देती है। वैक्सीनेशन डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर आपने कोरोना का वैक्सीनेशन कराया हुआ है, कोविड का वैक्सीनेशन कराया हुआ है, तो वहाँ भी कंपनी आपको 2.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है। बात करते हैं स्टे हेल्दी डिस्काउंट की। तो यहाँ पर आपको कंपनी देने वाली है 10% का डिस्काउंट अगर आप डेली 10,000 या उससे ज़्यादा कदम चलते हैं और ये उनकी एप्लीकेशन पर ट्रैक होता है, तो कंपनी यहाँ पर आपको 10% तक का डिस्काउंट रिन्यूअल पे यहाँ पर आपको दे सकती है। जोन वाइज की बात करते हैं। अगर आप जोन ए में रहते हैं, आप सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद या NCR में रहते हैं, तो आपका आएगा जोन ए। लेकिन आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है, जो जोन बी में आते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है और कंपनी वहाँ पर आपको अप टू 20% का भी वहाँ पर आपको डिस्काउंट देती है। लेकिन दोस्तों सारे डिस्काउंट मिलाने के बाद आपकी जो लिमिट है वो 35% से ज़्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए।
सारे डिस्काउंट मिलाने के बाद अगर आपका डिस्काउंट ज़्यादा बन रहा है तो कंपनी आपको मैक्सिमम आपके प्रीमियम पे 35% का ही डिस्काउंट वहाँ पर आपको देने वाली है। अब बात करेंगे कि कंपनी क्या क्या कवर नहीं करती है। अच्छी बात करने के बाद लास्ट में आप देखते हैं किन किन चीज़ों पे कंपनी क्लेम नहीं देती, किन किन चीज़ों को कंपनी ने हटाया हुआ है। तो दोस्तों, वॉर और सिमिलर सिचुएशन, अगर किसी कंट्री से लड़ाई चल रही है या कोई इसी तरह की कोई सिचुएशन है तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। ब्रीच ऑफ लॉ, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि आपने कोई कानून तोड़ा है, उस वजह से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। अटेम्प्ट सुसाइड, सेल्फ इंजरी, अगर आप अपने आप को सेल्फ इंजर्ड करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो कंपनी पे नहीं करेगी। इलनेस और इंजरी ड्यू टू एल्कोहल ड्रग्स, अल्कोहल या ड्रग्स लेकर आपको कोई इंजरी होती है, कोई इलनेस होती है तो कंपनी उसके लिए भी आपको पे नहीं करेगी। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट मोर ग्लोबल, अगर आप इंडिया के बाहर भी कोई क्लेम लेना चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो कंपनी कवर नहीं करेगी। लेकिन आपने मोर ग्लोबल का जो एड ऑन था उसको हटाया नहीं है तो फिर कंपनी आपको कवर कर लेगी। अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं होते, तो इस तरह के जो हॉस्पिटल होंगे वो आपके कवर्ड नहीं होंगे और यहाँ पर मिलने वाला ट्रीटमेंट भी कवर नहीं होगा, कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। कॉस्मेटिक सर्जरी, अगर आप कराते हैं तो कंपनी पे नहीं करेगी, लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से कॉस्मेटिक सर्जरी करानी पड़ जाए तो फिर कंपनी वहाँ पर आपको पे कर देगी। अनप्रूवन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसको आप प्रूव नहीं कर पाए, जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ट्रीटमेंट करा गया है तो फिर कंपनी वहाँ पर भी लायबल नहीं है, वो आपको कुछ भी पे नहीं करने वाली है। एडमिशन प्राइमरीली फॉर डायग्नोस्टिक एंड इवैल्यूएशन, आप सिर्फ डायग्नोस्टिक या इवैल्यूएशन के लिए एडमिट होना चाहते हैं कि सारे बॉडी के टेस्ट हो जाए, सारा चेकअप हो जाए, सब कुछ हो जाए, MRI हो जाए, सब कुछ हो जाए, पता लग जाए कि मेरी बॉडी में दिक्कत है या नहीं है, तो इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट कंपनी अलाउ नहीं करती है। कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो कंपनी वहाँ पर पे नहीं करने वाली। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर कोई होगी आपको तो फिर कंपनी वहाँ पर भी उसके लिए पे आपको नहीं करने वाली है। डेंटल ट्रीटमेंट भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती, कोई भी कंपनी डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं करती, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अगर डेंटल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो कंपनी वहाँ पर कवर करेगी। ओबेसिटी और वेट कंट्रोल, तो इसके लिए भी कंपनी आपको यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करने वाली है। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, अगर आप कोई व्यक्ति जेंडर ट्रीटमेंट कराना चाहता है, कोई जेंडर अपना चेंज कराना चाहता है तो भी कंपनी उसको कुछ भी पे नहीं करेगी, सब कुछ उसको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा। डाइटरी सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए तो कंपनी वहाँ पे नहीं करती। आजकल बहुत लोग जिम में ले लेते हैं, बाहर भी अपनी मर्जी से ले लेते हैं, तो वहाँ कंपनी पे नहीं करेगी। आपको कोई भी दिक्कत होगी उसके लिए खुद ही आपको अपना ट्रीटमेंट वहाँ पर कराना पड़ेगा। हैजार्डस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर आप कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई रेसिंग में भाग ले रहे हैं, कोई स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी टाइप जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं तो फिर कंपनी वहाँ पर भी आपको पे नहीं करती। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, मैं इस पूरी लिस्ट को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो वहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी हैं जो मैंने थोड़ी यहाँ पर डाली हुई थी, लेकिन पूरी चीज़ें पूरी जो लिस्ट होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आखिरी में बात करते हैं हेल्प की। भाई, जब पॉलिसी लेते हैं या फिर लेने के लिए आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या फिर लेने के बाद आपको कोई जरूरत पड़ती है तो उसमें क्या करें, तो दोस्तों इनकी वेबसाइट है reliancegeneral.co.in, ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ विजिट कर सकते हैं। इनको कॉल कर सकते हैं 02248903009 और दूसरा नंबर है 18003009। तो यहाँ भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कोई आपको पॉलिसी में चेंजेस कराने हैं, इंडोर्समेंट कराना है, वो भी करा सकते हैं। इनका व्हाट्सअप नंबर है 7400422200, उनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारी सर्विस आ जाती हैं आपकी, तो वहाँ सिलेक्ट करने के बाद आप उनको यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज को। उसके अलावा कंपनी को आप ईमेल भी कर सकते हैं, इनका ईमेल आईडी है rgicl.services@reliancehotel.com, तो कंपनी को आप ईमेल भी कर सकते हैं। और कंपनी से आपको कोई एंडोर्समेंट कराना है, कोई जानकारी लेनी है, कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था आज का रिलायंस का हेल्थ इन्फिनिटी प्लान को लेकर। दोस्तों, प्लान के बारे में मैं आपको बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है, फीचर आपने देख लिए होंगे। फीचर के मामले में फीचर रिच है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली। हर तरह का फीचर आपको इस प्लान में यहाँ पर कंपनी देने वाली है। उसके अलावा अगर किसी कंपनी का प्रीमियम, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 35 ईयर्स की आपकी एज है, 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड को आप ऐड करते हैं तो 5 लाख रुपए के लिए अगर किसी कंपनी का प्रीमियम 22,000 रुपये आता है तो यहाँ पर 10 लाख के लिए 16 से 17,000 रुपये ही प्रीमियम यहाँ पर आपका आने वाला है। तो ये ध्यान रखना है, प्रीमियम बहुत सस्ता है, फीचर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्लेम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। 94% से लेकर 99% तक का इनका क्लेम रेशियो लास्ट कुछ सालों में रहा है, तो क्लेम में भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी प्लान को लेकर। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें जो बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।